भला तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो बस इतना पता है कि लड़कों की तरह बाल कट जाएं। बराक ने उसकी बात सुनी तो बोले बगैर न रह सका। रिमशा हया से मिली और उससे बात कर रही थी। यू हैव गर्ली हेयर लॉन्गी बट इनो सूट मी नाना लुक गुड ही से ही मुम्वा ही हैंडसी। हाँ, तुम तो लंबे बालों में बिल्कुल लड़की लग रहे हो, जबकि मेरे नाना को ऐसा हेयर स्टाइल सूट करता है, वही हैंडसम लगते हैं। एलन की हंसी छूट गई। बराक ने मुठ्ठियाँ बींची। उसने देखा सामने ट्राली पे कैंची पड़ी हुई थी। उसने उठाई। तुम्हें मैं गंजा कर दूंगा अड़ू। मी नो अड़ू, मी अरू जूनियर भा। मी विल शूट यू, विल जाय यू। मम्मी विल नो लाइक शी क्राई यू जाय। वो तो उसकी धमकी पे बिल्कुल नहीं डरी। बराक इससे पहले कुछ कहता, एलन ने माँ को पुकारा। बराक ने उसी वक्त उसे तेज़ निगाहों से देखा। उससे वो बताएगा अच्छी तरह। हाँ बोलो एलन। अरे एलन, बराक कैसे हो? घर क्यों नहीं आते? रिमशा ने प्यार से पूछा। आपने बुलाया नहीं मिसेस कापू, तो कैसे आते? या एली यू कम मी हाउस। नाना नो हिम बट नो कम विद बाकी ही नो नाइस। सॉरी मुलाकात नहीं हो सकी। अब आप लोग आना, आप भी आइएगा, हया भाई को लाइएगा साथ। और आपकी वो बेबी कहाँ है? बेबी आज आपके बॉस फजर के पास, और मैं ज़रा कैफ़े देखा हूँ। जब से मीरू हुई है तब से मुस्तफ़ा ने जाने ही नहीं दिया। तुम क्यों नहीं आती? रहा को लाना है साथ। रहा आप कौन सी स्टाइल बना रही हो? मी नोट नो बट मम्मी से ई बैंग्स। हाँ, बैंगन वाले बाल बनेंगे, अड़ू से बैंगन बन जाओगी। बराक चलो जाओ, जमी बुला रहा है। अलन भाई पे नज़र रखना। रिमशा ज़रूर आना, एक तो इतना करीब घर है और आती ही नहीं हो। इस प्यारी सी गुड़िया को लाना, खूब मज़े से टाइम स्पेंड करेंगे। रिमशा मुस्कुराकर उससे मिली और फिर हया चली गई। अरहा और अलन एक दूसरे से बात कर रहे थे, जबकि वह दूसरी तरफ चेहरे किए हैरत और नासमझी से अंगूठी देख रही थी। ये तो सिकंदर की उंगली में थी, तो उसके बैग में क्या कर रही है? यह बैग उसने आज के इस्तेमाल के लिए निकाला था। पुराने बिल्स और चंद कागजात को उसने फजूल जानकर फेंक दिया था। एक तो नासमझी से देखने लगी जिसमें फ़ारसी लिखी हुई थी, लेकिन वो अपने जहन में इतनी सोचें जमा किए बैठी थी, ये फ़ारसी समझ ना आ सकी उसे। लेकिन वो अपने जहन में इतनी सोचें जमा किए बैठी थी कि फ़ारसी समझ ना आ सकी उसे। उसने शौक़ से कोई शायरी लिखी होगी, उसने बेजारी से बिल समेत फेंक दिया, जबकि वो सिकंदर की राइटिंग में लिखे सबसे खूबसूरत फ़ारसी के बोल थे। अगर मन दरकार शमा निस्तम फ़कत इश्क तो मरा जिंदा मी कुंद। और अभी कुछ ढूंढते हुए उसे ये अंगूठी मिली, जो पता नहीं किस कोने में थी, और हैरत की बात है कि सिकंदर के पास थी। तो यहाँ क्या कर रही थी? बराक शीशे से रिमशा की पोस्ट देख रहा था। क्या करे, बात करें मिसेस कापू से, मगर कापू ने मना किया था। सख्ती से कापू की ताकीद थी कि वो किसी तरह बस रिमशा को वो अंगूठी पहुँचाए। कुछ भी मत कहे, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, उसके माँ बाप को भी नहीं। और बस उस दिन जब रिमशा आई थी और बेहोश हुई थी, उसने जैसे तैसे करके वो अंगूठी और कागज़ उसके बैग में डाल दिया। जब उन्हें होश आएगा तो वो पढ़ लेंगे और कापू का खामोश पैगाम मिल जाएगा जो न जाने किया था। कितना मज़ा आया था जब कापू आए थे, कैसे पापा को तंग करते थे। वली चाचू तो बस खाली डांटते थे, जबकि कापू तो बाकायदा उसको चिढ़ाते थे। वो 2 हफ्ते बड़े बेहतरीन थे कापू के संग। वो बिल्कुल कापू जैसा बनना चाहता था, और अरहा से हसद ही इस बात का था कि वो बिल्कुल कापू की कॉपी थी और कूल भी थी, जबकि वो कूल बनना चाहता था। देखो बराक, अगर तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो तो मेरा एक काम करना होगा। क्या मेरी सनशाइन को ये दे आओगे? और बराक ने अपना फ़र्ज़ निभा दिया था, वो अलग बात है। कापू उसको सराहने के लिए मौजूद नहीं था वहाँ। रिमशा की हालत ही अजीब हो रही थी। ये अंगूठी यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये उसका वहम तो नहीं है? उसने अंगूठी को ज़ोर से मिट्टियों में लिया। रहा को देखा जो माँ को मुस्कुराते हुए देख रही थी। रिमशा को लगा जैसे सिकंदर की आंखें उसे कह रही हों, मैं तुम्हारे पास ही हूँ रे, तुम कहाँ जा रहे हो? हया ने अलान को बाल बनाते हुए अपनी घड़ी पहनते हुए देखा तो वो पूछे बगैर ना रह सकी। अलान मुड़ा। हया ने उसको देखा। ब्लू जीन्स और वाइट लॉन्ग शर्ट में वो उसका सुनहरी आंखों वाला बेटा वेल ड्रेस के नाम से मशहूर था। वो मुस्तफ़ा की तरह नीट फ्रेक था, अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल रखता था। अक्सर बराक से लड़ाई उसकी चीज़ों की इधर उधर हो जाने पर हुआ करती थी, क्योंकि बराक बेपरवाह और रफ टफ सा लड़का था। अलन की तरह वो इतना ड्रेस अप होने का ख्याल नहीं रखता था। बस टी शर्ट और शॉर्ट्स मिल जाएं बराक खुश। नो
साला अलान अपनी कद काठ से 14 साल के बच्चे की तरह लगता था। बराक भी यही हाल था। गो के उन दोनों की शक्लें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। कोई उनको देखकर नहीं मानता था कि वो ट्विन्स हैं, मगर उनका कद और ब्लड बराबर ही थे। मम्मी बुक खरीदने जा रहा हूँ, कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। हया ने अमीरा की बोतल पकड़ी थी। हैरत से उसे देखने लगी। ये हैरी पॉटर की कलेक्शन उधर से ख़रीद कर लाए कि पढ़ोगे और आप कह रहे हो कि ख़रीदने जा रहे हैं। मम्मी मैं ख़त्म कर चुका हूँ। हया की आंखें फैल गई। 4 दिन में सारी ख़त्म? तोबा, मुझसे एक किताब ख़त्म करते हुए 1.5 हफ्ता लग जाता है। अच्छा कैसे जाओगे? बाईसाइकिल में? पैसे ही हैं, अपना क्रेडिट कार्ड दूँ? हया और मुस्तफ़ा ने अपने बच्चों को उसी उम्र में काफ़ी इंडिपेंडेंट कर दिया था। नो मम्मी, मैंने पैसे सेव किए थे। अच्छा जाओ ठहरो। वो अलन के कमरे से बाहर निकली। अलन भी निकल कर नीचे आया तो देखा 2 महीने की अमीरा बेबी स्विंग में लेटी अपने हाथ हिलाकर आवाज़ें निकाल रही थी। अलन मुस्कुराया, झुककर अपनी बहन को प्यार किया। वो अलन को पहचान कर ज़रा सा मुस्कुराई। यार ये बेबीज़ कितने फजूल होते हैं। बरा की बात पर अलन मुड़ा। वो जर्मनी की फ़ुटबॉल वाली शर्ट और शॉर्ट्स में मलबूस किचन से निकला। अपनी कोला की कैन उठाकर सोफे पे बैठा। क्यों भाई, इतनी प्यारी तो है अम्मी, कहीं फिर से तुम्हारे ऊपर थ्रो तो नहीं कर दिया था? उसने अपनी आई साइड ग्लासेस से बरा को देखा, जिसकी ओशन ब्लू आंखें अजीब अंदाज में घूमी। डोंट रिपीट दैट अगेन, आई मीन शी इज़ पेन इन द ब्राक। आपसे कहा ना आप लैंग्वेज को कंट्रोल रखो। बहन है, भूख लग रही थी तो रो रही थी। हया उसी वक्त नीचे आई। मम्मी क्या हर वक्त इसे भूख लगती है? जब देखो रोती रहती है। मैं तो आज तक नहीं रोया। मुझसे पूछो ये ऐलान मुझे सोने दे रहा तो तुम लाड साहब को अपनी अहमियत बतानी होती थी तो रात के 4 बजे अपनी भें से सर घुमा देते थे। मम्मी मैं रो नहीं रहा हूँगा, मैं गा रहा हूँगा। यू नो मुझे रॉक स्टार बनने का बचपन से शौक़ है। जब ही लोगों के कान फट जाते थे। अमीरा के तो फ्लेवर वाले बेबी फोर्ड ले आना, मुझे काम है ज़रा। ओके कहाँ जा रहे हो भाई? बराक ने उसे कहीं जाने के लिए तैयार दिखा तो पूछ बैठा। बराक अमीरा पे नज़र रखो, मैं शॉवर लेने जा रही हूँ। मम्मी प्लीज़, मैं बेबी सिटर नहीं हूँ। कॉल करूँ तुम्हारे डैडी को कि ये लड़का मुझे तंग कर रहा है? ये भी नज़र रख सकता है। आप हमेशा इस पर क्यों मेहरबान होती हैं? ये अपने काम की चीज़ें लेने जाता है, तुम्हारी तरह आवारा गर्दी नहीं करता। मैं चला। मम्मी मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक ले आना। गॉश, मैं बड़ा होकर कभी बेबीज़ नहीं रखूँगा। अलन साइकिल पे बैठकर उसे चलाने लगा। बुक्स की दुकान उसे सेम थी, मगर वो तो कहीं और जा रहा था। वो मम्मी से कभी झूठ नहीं बोलता था, मगर आज उसने बोला था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो साइकिल मतलूबा घर की तरफ रोक कर आया तो उसने देखा उसे किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, एकदम बैक यार्ड के दरवाजे की तरफ आया। पापा यू कम मी अलोन, योर अरू अलोन। ये आवाज़ तो अरहा की थी। वो बैकयार्ड के दरवाजे को खोलने लगा तो देखा बैकयार्ड का दरवाज़ा लॉक था। अलन को समझ नहीं आया कि वो कैसे जाए अंदर घर से जाएगा तो मिसेस दाऊद से सामना करना पड़ेगा। शायद वो अरहा से मिलने ना दे, लेकिन ऐसे जाना भी मुनासिब नहीं था। वो बराक की तरह रूल्स ब्रेकर नहीं था। मी हर्ट मम्मी, शी सेड यू कम बैक, पापा प्लीज़ कम बैक। अलन जाने लगा। जब वो रुक गया उसी वक्त हदाद की गाड़ी आ गई। उसने चौंक कर उस बच्चे को देखा तो गाड़ी से उतरा। अलन तुम? अलन मुड़ा। गुड मॉर्निंग सर। वो तहजीब से बोलते हुए ज़रा भी नर्वस नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग, अरू से मिलने आए हो? जी वो पीछे है तो मैंने कहा मैं उसकी मदर को डिस्टर्ब ना करूं, लेकिन ये लॉक था तो जाने ही लगा था। वो पीछे है। उसे फिर अरू की सिसकने की आवाज़ आई तो वो भी ठहर गया। वो उसके पास जाना चाहता था, मगर उसने रिमशा से 2 टोक बात करनी थी। तुम जाओ उसके पास। उसने बैकयार्ड का दरवाज़ा खोल दिया। थैंक यू सर। वी हर्ट यू वन हर्ट अरू, नो वन लव अरू, अरू लव्स पापा, पापा लव्स अरू। अरहा को पता ही नहीं चला कोई उसके साथ बैठ गया। रेड शर्ट और ब्लू जीन्स जम्पर पहने, वो बालों में लाल हेयर कैचू पहने। अलन को दुखी दिखाई दी और उसके एक लाल गाल ने उसे चौंकने पे मजबूर कर दिया। तुम्हारे पापा हैंडसम हैं रिया। अरहा ने उसे देखा, उसकी आंखें चमक गईं। एलन यू हियर? हाँ मैं यहाँ हूँ, लेकिन तुम क्यों रो रही हो? मम्मी हर्ट पापा, मम्मी हर्ट अरू। उसने सिकंदर की साइड से फटी तस्वीर अलन को दिखाई। अरे ये तो तस्वीर है, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा को हर्ट तो नहीं किया? उसके बाद अरहा ने आंखों से घूरा। नो मम्मी हर्ट पापा, पापा गोन, पापा सैड, पापा लव्स मम्मी, मम्मी इज़ पापा, मम्मी लव मी नो मोर, मम्मी नो लव पापा, शी सैड नो टॉक पापा एनी मोर, पापा गोन, मी सैड पापा कम, मम्मी हर्ट पापा एंड मी। वो फिर से हिचके लेने लगी। अरे आपकी मम्मी आपसे है ना कि पापा वापस नहीं आ रहे? मम्मी भी सैड है अरू, शी नीड्स यू। आप हर्ट ना हो फिर वो हर्ट होंगी। नो एलन, मी नो हर्ट मम्मी, मी लव मम्मी, मम्मी माइन बट मम्मी नो लव अरू, शी हर्ट मी।
अरे यार तुम तो वो क्या कहती हैं जुनीभा हो, उसका मतलब होता है कि कि आप अपने पापा की तरह स्ट्रॉन्ग और बहादुर हो, किससे डरती नहीं हो, तो इतनी सी बात पे रो रही हो। मी हर्ट एलन। पहली बात एलन, एलन नाम है मेरा, एलन नहीं, एलोन। एलन उसको कॉपी करना चाहा मगर उसका नाम मुँह पे नहीं आ रहा था। है छोड़ो, तो आप पापा की तरह नहीं हो। नो मी लाइक पापा, मी शूट टू पीपल गेट स्केयर एलन, मी स्ट्रॉन्ग, me show you gun, me scare, my वो me you come, I have papa thing। अच्छा दिखाओ, वैसे एक बात बताओ, मुझे मारोगी तो नहीं? नो मी नो स्केरी, यू माई फ्रेंड। चलो तो मुझे खिलौने दिखाना। वो उसके साथ अंदर आया तो रहा उसे लॉन्च में लेकर आई। एक हाथ में उसके पापा की तस्वीर थी, उसने अपने टॉय बॉक्स में रखी। उसकी चीज़ें बिखरी पड़ी थी। एलन को उलझन हुई, उसका कसूर नहीं मगर अंदर के OCD वाला मामला था, बेतरतीब चीज़ें नहीं थी पसंद। भैया अगर आप माइंड ना करो तो मैं ये ठीक कर दूँ, यू नो लाइक ही। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है दिखाओ। उसे लगा रहा माइंड ना कर जाए, इसलिए चुप करके उसके साथ बैठ गया। अरहा ने साइड से गन निकाल कर टेबल पर रखी, फिर उसके बाद कब गोलियाँ, वाटर गन, मतलब कि सारे लड़कों के खिलौनों को देखकर उसकी आंखें फैल गई। भैया तुम्हें डोल खेलना या किचन खेलना नहीं पसंद? ना ई बोर, आई एम जुनीभा ना, सो आई हैव टू हैव दिस। भाई फ्यूचर की काबू हूँ, खाना पकाना तो ये आम लड़कियों के काम है, मेरी तो रोज़ी रोटी है। ठीक, वैसे कमाल की हो, यूनिक। चलो एक काम करते हैं, उसको अच्छे से सेट करके रखते हैं, फिर आराम से एक बॉक्स में डालकर मुझे दिखाना। ओके। अरहा इसकी बात मान गई। अब अरहान बड़े तरीके से बॉक्स से चीज़ें एहतियात से निकालने लगा। नैपकिन और ग्लंट है अरू। वॉट? अरहा को समझ नहीं आई। टिशू एंड साफ़ करने वाला स्प्रे। नाना नोस मी नॉट। वो फिर उसे देखते हुए उठी। उसके 10 मिनट वापस आई तो अपने पसंदीदा एप्पल जूस के 2 छोटे पैकेट पकड़े। शो डॉन टेल मम्मी शी एंगी। चुप लाई हो। नो। क्या ढीठपन था। वैसे रहा बुरी बात, आप कोई काम किया करो तो बड़ों से इजाज़त लिया करो। है शुक्रिया, आप मेहमान नवाज निकली। वर्ड्स मेहमान नवाज? आप मेहमान नवाज क्या है भाई? गेस्ट, मेहमान का सोचने और ख्याल रखने वाला। वैसे ये बड़े ज़बरदस्त गंजली हैं, तुम्हारे पापा ने लेकर दी। हाँ, दिस वन बॉट बाय पापा, दिस वन नाना, दिस वन जाई जावेद, पापा के दोस्त। नाइस। अच्छा रहा, बात सुनो, आप रोना नहीं, ठीक है? आप अच्छी बच्ची हो और अच्छी खास कर कापू रोया नहीं करते। बट मी मिस यू पापा। क्या पता पापा आपसे इम्तिहान ले रहे हों ताकि आप बड़े होकर कापू बन सको। हाँ, टेस्ट। वो ना समझ सकी। कापू बनना आसान नहीं होता, बट आई एम। नो, अभी आप नहीं हो। वह एहतियात से टिशू साइड पर पड़े टेबल से लाकर उसे साफ़ करते बोला। कापू रोया नहीं करते, कापू का चुप रहना पड़ता है, कापू अपने मसले शेयर नहीं करते, कापू सबको खुश रखते हैं, कापू सबके एहसास का ख्याल रखते हैं, कापू फ़नी और ईज़ी गोइंग होते हैं, कापू बहादुर होते हैं, कापू आपकी हिफाजत करते हैं, कापू किसी बात का बुरा नहीं मानते। सिकंदर हदीद। अचानक ख़याल उसका जहन में आया। वो ऐसी ही तो थे। उस प्यारे से बच्चे का हौसला तो ऐसे बुलंद करना था। चलो समझ ना आए मगर आज के लिए रिलैक्स रहे। और बट नाना सैड, व्हेन आई एम सैड आई शुड टेल हिम। अरे ज़रूर बताओ, बल्कि मुझे भी बताना, मैं अभी आपका दोस्त हूँ। ये लो देखो, जल्दी सेट हो गया, ज़बरदस्त। अब आप भी आप ऐसी सफाई सुथरी रखा करो, ठीक है? यू ड्रिंकी, यू नॉट ड्रिंकी? हाँ लेता हूँ मैं। माई बटर कप। मुझे शिकायत मिली, मम्मी ने तंग किया आपको? हदात ने झुककर उसका सर झुमा। रहा देखती रही, फिर अलन को देखने के बाद नफ़ी में सर हिलाया। नो नाना, मम्मी नॉट टू नथिंग। मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा तो ये आंखें क्यों लाल है मेरी प्रिंसेस की? ये आपको दोस्त क्या कहता रहा? सर उसका टेस्ट काफ़ी मुख्तलिफ है, अलन मुस्कुराकर बोला। बस हमारी प्रिंसेस कुछ अलग सी। यार आप कुछ खाओगे? अपने साथ इस ब्लू बॉय को भी ले आते। वो बराग की बात कर रहा था। नहीं सर, वो हमारी छोटी बहन को बेबी सिट कर रहा है। ओह यू हैव बेबी सीसी? हाँ, हमारी छोटी बहन है अमीरा, क्यूट सी, बिल्कुल आपकी तरह। मी वाना मीट हर? क्यों नहीं? अलन उसको देखने लगा। जब उठकर रिमोट उठाने लगी वो उसे उस लड़की पर तरस आया। कितना मिस कर रही है अपने पापा को। अंकल का वो पता नहीं किस मिशन पे हैं। वो चल रही थी जब उसे महसूस हुआ कि वो इसके पीछे है। वो पीछे देखना नहीं चाहती थी मगर अंदर के खौफ ने उसको कहा कि अपना वहम दूर कर ले। वो अपने कदमों को तेज़ करने लगी जब उसे किसी और के कदमों की चाप महसूस हुई। अब वो तेज़ से मुड़कर किसी को देखकर फ़ौरन ही भागने लगी। जब उसने देखा दराज का जावेद था जो
जेबों में हाथ डाले बिना हैरत या किसी तासुब के उसे देख रहा था। आप मेरा पीछा कर रहे थे? जावेद आगे चलकर आया। नहीं, आप पे नज़र रख रहा था। उसके साफ कोई पे ज़ोहा 1 मिनट के लिए चुप रह गई। उसे समझ नहीं आई कि क्या बोले। क्या आप मेरे बॉडी गार्ड हैं? नहीं, लेकिन आप चाहें तो मैं आपका बॉडी गार्ड बन सकता हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ आप दिल के बहुत अच्छे हैं और जब जब मैं मुसीबत में आई हूँ आपने मेरी मदद की, मगर प्लीज़ आप ऐसे ना बिहेव करें जैसे कि मैं आपकी ज़िम्मेदारी हूँ। उसने जावेद से पहली बार दो बात करने का फ़ैसला किया। वो उस आदमी की अच्छाई पे शक नहीं कर रही थी। वो वाकई दिल का साफ, शरीफ और ज़रूरत वक्त काम आने वाला था, पर वो इस पर इन्हसार नहीं कर सकती थी। वो उसका कुछ नहीं लगता था। हम चल कर नहीं बात कर सकते मिस ज़ोहा। इस तरह हम एक दूसरे को जान भी लेंगे और आप भी खुद को लेट करवाने पर भी बातें नहीं सुनाएंगी। ये सुनसान गली है मिस ज़ोहा, यहाँ आपका अकेला पैदल चलना मुनासिब नहीं है। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मगर आप खुद ही रुक गई तो मैं आपके सामने आ गया। बजाय छुपने के, ये ना हो आप दिल ही दिल में डर रही हो। मकसद आपको बाहिफाजत घर पहुँचाने का था और मेरी कोई नीयत नहीं थी। क्यों? आपको इतनी फ़िक्र क्यों है मेरी? मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती। मेरे घर वालों को मेरी फ़िक्र नहीं है, तो फिर आपको क्यों है? उसके बाद पर उन्हें दिल की बात कहने से रुक ना सकी। वो बात जो उसने किसी से नहीं कही थी, वो जावेद को कह डाली। वो वाहिद शख्स था जिसने वो काम किए जो आज तक उसका बाप ना कर सका। शायद इसलिए मेरे दिल में आपके लिए फ़िक्र पैदा हुई कि कोई आपकी फ़िक्र करने के लिए मौजूद नहीं है। अब ज़ोहा साकत रह गई। उसके बाद वो चल पड़ी। उसमें उसको देखने की सकत नहीं थी। जावेद भी खामोशी से उसको देखने के बाद उसके पीछे आया। ज़ोहा जानती थी, मगर वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी। इसकी बात को सोचकर उसकी आंखें न जाने क्यों जलने लगी। जब जब अपने घर वालों के लिए रवैये से उसका दिल दुखता था, तब तब उसके दिल से दुआ निकलती थी कि या तो उसे बेहिस कर दे, या तो उसकी ज़िंदगी में ऐसा शख्स ले आए जो उसकी कदर या फ़िक्र करे, या इतना भी नहीं तो कम अज़ कम उसके वजूद को पहचान ले कि वहाँ हाँ वो जीती जागती एहसास रखने वाली इंसान है। तो क्या ये वही इंसान था? क्या वो इंसान आ गया जो उसकी कदर करेगा? अब जब पूरी दुनिया उसके घर वालों समेत उसे नहीं पूछती, क्या वो ऐसे शख्स को नज़रअंदाज करे? क्या वो उस शख्स को खुद से दूर कर दे जिसने उसकी जान इज़्ज़त की, पल पल हिफाजत की?